नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक टीवी ऑन में। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत ज़िला के कुराना गांव में। कुलदीप जी से हम रूबरू होंगे और वो आने वाले जो सरपंच के इलेक्शन है उसमें ये भावी उम्मीदवार हैं और इनसे हम बात करेंगे। और सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर से हम सवाल करेंगे एजुकेशन से। सर आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मेरे को ही दे दो आप। सर हिंदी में ही बात करूँगा। हाँ बिल्कुल। सर मैं एमए इन इंग्लिश और बीएड हूँ। और थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा दूँ मैं कि भाई 2002 यानी 2002 से मैं एजुकेशन में ही हूँ। मीन्स मैं टीच करता हूँ सर। और मैंने कई स्कूलों में टीच किया है। जहाँ तक मेरी स्टार्टिंग है गंगाटेड़ी पोपड़ा गांव है सर एक, वहाँ से मैंने 2002 से लेके और 6 तक 2002 से लेके 2006 तक मैंने वहाँ टीच किया। उसके बाद मैं इधर हमारे कुछ स्कूल हैं, यहाँ पे कई स्कूलों में मैंने पढ़ा सर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कई स्कूल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो सर जैसे हमने आपकी फेसबुक आईडी खोलते हैं देखा है हमने कि आपने काफ़ी पोस्टर बना रखे हैं, जैसे कि नायक फिल्म की तर्ज पर जी सर आप काम करेंगे जैसे सरपंच बनने के बाद, उसका क्या फंडा है? देना सर, कोई बात नहीं, दे दो सर। बिल्कुल बनवा रखे हैं सर मैंने कि भाई नायक फिल्म की तर्ज पर सार्वजनिक काम होंगे। और उसमें ये भी है एक लाइन कि वादे नहीं सार्वजनिक काम होंगे। ठीक है, तेज़ी से सार्वजनिक काम होंगे। तो जहाँ तक नायक फ़िल्म की बात आपने बोली है सर, नायक जो मूवी है उसमें अनिल कपूर जो हीरो हैं और उसके अंदर वो एक दिन का जो है सीएम बनते हैं। और मैंने वो कई बार देखी है, पसंद भी करता हूँ उस मूवी को, क्योंकि उसमें जो हीरो है उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उसको दिखाया गया है कि एक दिन का जो सीएम बनता है, मतलब वो 24 आवर्स काम करके दिखाता है। और मैंने बहुत कुछ सीखा सर उससे। अब बात आती है कि भाई उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 2 महीने का ट्रेलर, ये 2 महीने की सरपंची एक ट्रेलर था। और पूरी फिल्म देखने के लिए आप कुलदीप भाई का साथ दें। तो ये क्या कारण मैं आपको बताता हूँ सर। वो दौर था एक 2010 थी सर। मैं सर्व सहमति से गांव वालों ने जो है ये पंचायत मेंबर बनाया था। तो हमारे जो सरपंच थे उसमें मेरा भाई था, मतलब मेरा दोस्त भी था, पाल था वो। तो वो बाय द वे एक्सपायर हो गए थे। तो सर 6 मंथ्स का जो है टाइम होता है इलेक्शन के लिए, तो मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया था एक्टिंग सरपंच के रूप में। मीन्स मैं कार्यवाहक सरपंच बना था। तो ये तो एक ट्रेलर इसलिए बोला सर मैंने कि भाई वो 2 महीने तो एक ट्रेलर था। फिर ट्रेलर यूज़ क्यों किया गया सर? जैसे अनिल कपूर की वो मूवी है नायक, मैंने उसकी तर्ज पर ही कार्य किए थे। मैंने गांव को 2 महीने नहीं 2 साल जितने काम कर दिए थे सर। डिसिप्लिन, स्कूलों में हर तरह से निगरानी, स्पीड से जो सार्वजनिक काम, पूरे गांव को जो है मैंने बुनियादी करवाई थी। और उस जो तारीख दी गई थी उसके बाद जितने भी, मतलब हरियाणवी में तो कुर्डी बोल देते हैं, गोबर जो भी था सर, जो भी था, मतलब जैसे भाई सड़कों के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो सारी की सारी मैंने वो गांव से बाहर निकलवा दी सर, जेसीबी और ट्रैक्टर्स का यूज़ करके, मतलब स्पीड से कार्य किए थे। तो ये तो बात थी सर कि भाई 2 महीने की सरपंच एक ट्रेलर था। तो आगे तो सर जैसे आप सरपंच बन जाते हो उसके बाद आपके मन में और क्या क्या कार्य हैं जो गांव में आप कराएंगे? बिल्कुल, अगर मैं सरपंच, अगर मेरा गांव, मेरे भाई जो मेरे बुजुर्ग हैं मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो कार्य तो सर वैसे तो मैंने लिख दिया था कि भाई वादे नहीं तेज़ी से सार्वजनिक काम होंगे। मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि भाई मैं तो बहुत सारे हैं मेरे मन में कार्य। मैं ये भी नहीं चाहता था कि भाई कोई ऐसे ही वादे कर दिए जाएं। बहुत सारे होते हैं भाई, वादे कर दिए, पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया, बाद में कुछ नहीं होना। तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन जहाँ तक आपने किया, सबसे पहला मैं आंसर देता हूँ। सबसे पहला मैं आंसर आपको ये देता हूँ सर, अगर मैं बन जाता हूँ, पहला पॉइंट तो ये सुन लीजिए सर, हमने देखा है कि इलेक्शन के अंदर शराब का यूज होता है।
हाँ जी, खर्च होता है उसमें। नो सर, सुनिए आप, हाँ। मेरा खर्च नहीं होगा। अच्छा जी। मैं शराब बिल्कुल नहीं बांटूंगा सर, बल्कि पहला मेरा कदम होगा, पहली जो मीटिंग अगर मैं बन जाता हूँ, मेरा पहला कदम होगा शराब का ठेका बंद। बिल्कुल, गांव के अंदर। हाँ, कोई उसके शराब- 2 रूप होते हैं, उसको हम गांव से बाहर निकाल सकते हैं, हाँ जी। लेकिन मेरे गांव की जो महिलाएं वो नहीं चाहती कि ठेका हो, तो मैं उसको चाहूँगा वो बिल्कुल ही बंद हो, न कि वो बाहर ही निकले। ठीक बात। ये हमारा पहला कार्य होगा सर। अच्छा जी। उसके बाद जहाँ तक बात है, जैसे सरपंच पैसे सुनो सर, बांटते हैं। भूल जाओ सर, पैसे बांटना कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ, वही तो कर लेते हैं, लेकिन वो होगा हमारे जी, पास किसी के पास होगा, कोई बांटता होगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, ना मैं सोचता ऐसी बात। ठीक है। दूसरी बात है गांव की सफाई। गांव की सफाई जो बाहर वाली है वो तो हो ही जाएगी, अच्छे से करवा हाँ, देता हूँ मैं, चलो। सभी को पता भी करवा दूंगा। फिर गांव की बात आती है, भाई गांव में कैसे होगी? हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो इतने अधिक नहीं हैं कि भाई वो पूरे गांव को अच्छे से साफ़ कर पाऊँगे, जल्दी ये कर देंगे, ऐसा नहीं होगा सर। मैं कम से कम 1 महीने में लगभग 200 आदमी जो सफाई वाले गांव में लगाऊंगा। वो सरकारी तरफ, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगेंगे, अब वो आपकी तरफ से है, पंचायत। वो सिर्फ 1 दिन के लिए होंगे। ठीक है। 1 दिन में ही 200 आदमी छोड़ दिए जाएंगे, वो गांव को बिल्कुल साफ़ कर देंगे सर। जो पैसे उनके बनेंगे उसी दिन ऑन द स्पॉट उनका जो है उनके पैसे दे दिए जाएंगे, पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से। ठीक है। ये तो सफाई की बात हुई। हाँ जी। उसके बाद जितनी भी गलियां हैं, जो आज के टाइम की ज़रूरत है, आज की जो ईंटें लगती हैं आज की टाइम में ब्लॉक वाली, हाँ। उन ईंटों का यूज़ करके पूरे गांव को बिल्कुल एक समानता के रूप में बिल्कुल बढ़िया बना दिया जाएगा गलियों को। ठीक है। फिर नलियों पे आ जाओ, जितनी नलियां कोई भी टूटी फूटी है, नाला है, कोई भी कमी पेशी है, सारी कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगी सर। मतलब करने वाला चाहिए, जुनून होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएंगी। जैसे आपसे पहले भी सरपंच बने होंगे। हाँ सर, अपनी उनके बारे में जगह क्या मैं है? कुछ नहीं कहूँगा सर, उनके बारे में सब अपनी जगह सही होते हैं। हाँ। अब मैं उनको क्यों नेगेटिव बताऊँगा? नहीं, काम भी समाज एक शीशा होता है, अगर मैं गलत करूँगा तो मैं भी दिखाई दूँगा, अगर वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर। ठीक है। मेरे लिए तो अच्छे ही है, मैं क्यों बोलूँगा उनके बारे में? तो खेलों के क्षेत्र में क्या करना? खेलों में भी जाऊँगा, गांव के अंदर जो खेल। खेलों के बारे में बताऊँगा मैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई पार्क, हाँ, गांव में पार्क होते हैं। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये जगह है, यहाँ पार्क बढ़िया लगेगा, यहाँ बन सकता है, वहीं पार्क बनवा देंगे सर। ठीक है सर। ठीक है जी। फिर हम आते हैं शमशान घाट। शमशान घाट मैंने ऐसे देखे हैं कि बस पूछो मत, बारिश होने लग जाती है तो वहाँ खड़े होने के लिए। खड़े होने की तो छोड़िए सर, बारिश में ही जो है दाग दिए गए हैं। हाँ, वहाँ बड़े दर्द की बात थी वो, तो मैं कैसा बनवा दूंगा, मैं पूछो मत। मैंने शहरों में देखे हैं सर, ठीक बात। शहरों की तरज पे बहुत ही 1 नंबर के जो भी व्यवस्था होगी हम कर देंगे वो। अच्छा, रही बात अगली, देखिए आज की तारीख में क्या है, जगह कम है गांव में, मीन्स गलियों में टेंट लगाए जाते हैं। हाँ जी। गरीब आदमी को तो बड़ी दिक्कत होती है, व्यवस्था नहीं कर पाता। जगह ही नहीं होती उसके पास। हाँ, वो बाहर कहीं बुक नहीं कर पाता, नहीं कर तो उसके लिए सर हम बैंक्वेट हॉल गाँव में ही बनाएंगे, लगभग शादियों के लिए या लगभग कोई भी प्रोग्राम। लगभग 4 से 6 तक जितनी ज़रूरत होगी नहीं गांव के, मतलब चारों तरफ बनाने की, बनाए, कोशिश क्या करेंगे, करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा सर, और आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, आपने पूछ ही लिया भाई आप क्या क्या कार्य करेंगे, तो पार्क हो गया सर, शमशान घाट हो गया, मैंने तो अपने माइंड में बना रखी हैं चीज़ें भाई क्या क्या होना चाहिए हमारे गांव में। और जो गलियों की मैंने बात बोल दी, ठीक है सर। और इसके बाद मैं आता हूं सर, जैसे कुछ महिलाएं देखी हैं मैंने, गरीब हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से तो देखिए पूरा बोला गया कि भाई इनके जो है शौचालय बनने चाहिए, बट बने नहीं हैं। बट बने नहीं। ये क्या रीज़न रहता है कि बने नहीं? भाई मैं क्या बोलूं, क्यों नहीं बनवाए गए क्या पता। उनको जो दिक्कत होती है वो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। पहली तो बात है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं कि कोई घर कैसा भी है, वो अमीर है गरीब है, अगर उसको शौचालय नहीं है तो कोशिश नहीं, बनवा दिए जाएंगे सर। और गरीब ही बाकी हैं, अमीर तो बनवा ही रखे हैं सभी ने। गरीबों को सबके ग्राम। फिर हम चाहेंगे कि जो गांव के बाहर हैं वहाँ पर जो है सार्वजनिक पुरुष और महिला शौचालय बना दिए जाएं। बना दीजिए।
वहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाए, जेंट्स वाले में एक जेंट की और महिला वाले में महिला की। जो वहाँ सफाई की व्यवस्था रखेगी उसको भी पैसे पंचायत की तरफ से, गांव के तो पैसे हैं वो। हाँ बिल्कुल, गांव में ही उसमें बिजली की व्यवस्था, और बिल्कुल शहरों से भी बढ़ के बनाएंगे हम वो चीज़ जी। और कोई क्वेश्चन सर? और खेलों की उसमें पूछा था मैंने, जैसे गांव के अंदर बच्चे होते हैं खेलों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनके लिए क्या खास करना चाहेंगे आप? सर देखिए, वैसे तो हमारे गांव में स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम जैसा होना चाहिए वैसा फ़िलहाल नहीं बन पाया वो। स्कूल की तरफ से वो सिंहराम स्टेडियम है हमारे गांव में, स्कूल का स्टेडियम वैसे वो, तो उसको तो हम अच्छा बनवा ही देंगे। साथ में गांव का दूसरा जो कोना है, काफ़ी बड़ा हमारा गांव है, तो वहाँ भी हम जो चाहेंगे कि स्टेडियम उस साइड में भी बने, और जो व्यवस्था होनी चाहिए सर वो होंगी। अब आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं सर पैसे कहाँ से आएंगे। पहली बात तो हमारे गांव में सर काफ़ी पैसे साल में, एक वर्ष में आ जाते हैं, लगभग 70 लाख के आसपास मेरे ख्याल से आपके गांव में जी। दूसरी बात, ये पंचायत की ज़मीन के ही आते हैं, ठीक है सर, तो पैसा तो वहाँ से आएगा। पैसा तो आएगा वो तो। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रांट भी तो आएंगे, ग्रांट भी तो आएंगे, सरकार ग्रांट देती है सरकार, लेने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए। और लगाने वाला भी चाहिए। जो ग्रांट हमने वापस जाते देखे हैं, ग्रांट दे दिया गवर्नमेंट ने और वो वापस जा रहा है, क्योंकि वो लगाता ही नहीं, आते हैं लगाना, कुछ भी कह लीजिए सर। तो स्टेडियम तो ऐसा होगा सर जैसे कि मतलब देखने लायक होगा, उसमें जैसे कि रोशनी की व्यवस्था, जितनी उसमें रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो पूरी कंप्लीट होगी। ओपन जिम है, फिर जिम हॉल है, ठीक है जी। और अब खेलों की आपने बात कर ही दी है तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे गांव में एक पीर का मेला लगता है सर पंचम को। अच्छा जी। हाँ, मैं चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा से लगे मेला आगे, अगर मैं बन जाता हूँ तो। मतलब बढ़िया गेम होंगे सर, वो कुश्ती के होते हैं उस समय, रेसलिंग। 6 महीने में हम चाहेंगे कि भाई 6 महीने में एक बार तो गेम हो ही हो। गेम मतलब कबड्डी हमारी काफ़ी अच्छी टीम है गांव की, और बास्केटबॉल का भी हम ग्राउंड बनवाएंगे, बास्केटबॉल भी होगी। और सर जैसे क्रिकेट तो नॉर्मल है, होती रहती है, वो तो नॉर्मल है। जैसे कबड्डी है, बास्केटबॉल है, रेसलिंग है, या अदर जो भी गेम है जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल करवाए जाएंगे सर। और गांव के सहयोग से होंगे, क्योंकि पंचायत में जो पैसा होता है ना सर, वो गांव का ही तो है। हाँ सर, कोई और क्वेश्चन? तो सर जैसे आपके मन में इतने काम हैं, कार्य हैं, बाय द वे अगर सरकार सरपंची महिला के अंदर ले आती है, क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा और बोल दूँ। हाँ बोल सकते हो, तो आप क्या करेंगे? वो भी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। पहले एजुकेशन पे आता हूँ सर। गवर्नमेंट स्कूल कोई बुरे स्कूल नहीं है। अगर वहाँ का सरपंच, ठीक है सर, और उसमें प्रिंसिपल डिसिप्लिन में रहें, मीन्स डिसिप्लिन में खुद भी रहें और डिसिप्लिन वहाँ बना के रखें, तो एक नंबर है सर गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल में बिल्डिंग अच्छी बना रखी है, बिल्डिंग सब कुछ अच्छी है। और सर अब तो हमारा जो गांव का गर्ल्स स्कूल है वो मॉडल संस्कृति स्कूल भी बन गया है। हाँ, एक बार वो कैंसिल करवा दिया था, फिर हम जाके डीसी साहब को जो है एप्लीकेशन डाली, वापस आ गया वो, तो वो 5th तक का हुआ है अभी। CBSE बोर्ड होता है उसमें, और सारी व्यवस्था होती है, इंग्लिश मीडियम का स्टाफ होता है। थोड़ी सी कमी और है वहाँ पर गर्ल्स स्कूल में कि भाई हमारा जो गर्ल्स स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी नहीं है। अच्छा जी। गर्ल्स को दिक्कत होती है, वो बॉयज़ स्कूल में जाती हैं, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होती है, तो हम चाहेंगे कि अपग्रेड हो वो। हमारा जो स्कूल है कन्या स्कूल, वो +2 तक का हो, 12th तक का उसमें सिस्टम बने। और रही बात फिर भाई कोचिंग की, तो कोचिंग की सीधी सी बात है सर, फ्री में व्यवस्था करेंगे हम। कोचिंग सेंटर बिल्कुल, इतना हॉल वगैरह बनवा के, एक नहीं बल्कि 2-3 तो लाइब्रेरी, 2 तो कम से कम लाइब्रेरी होंगी, उसमें सेल्फ स्टडी बच्चे कर सकते हैं बैठ के। दूसरा कोचिंग सेंटर जो होगा, कंप्यूटर सेंटर उसमें अलग करेंगे व्यवस्था, और वैसे कोचिंग अलग। टीचर्स आते हैं सर, प्राइवेट टीचर मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनको देखो जी, फ्री में तो कुछ होता नहीं, पैसे फिर वही बात आती है भाई, पंचायत के जो पैसे हैं वो गांव के पैसे हैं, वो लगाएंगे सर। और फिर गांव वाले भी सहयोग कर देंगे, ऐसी बात नहीं। हमारा एक अच्छा गांव है, पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ में। एजुकेशन पे पूरा जोर देंगे, अनुशासन पे जोर देंगे,
अनुशासन तो मैंने पहले भी, मैं 2 महीने के लिए बनाया था, तो मैंने पूरा अनुशासन, क्योंकि किसी भी सफल मतलब हम अगर सफल होना चाहते हैं तो अनुशासन ज़रूरी है। अनुशासन पहले। स्कूल में हमने सीखा है सर, हमने टीच किया, तब वहाँ पर सीखा है भाई अनुशासन पहले, उसके बाद पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई। तो ऐसा ही गांव में होगा। जैसे मुझे याद आ गया कि पटाखे बहुत मारते हैं बच्चे बुलेट पर। हाँ, बाइकों पे आवारागर्दी करते बिल्कुल सर, हमने मैसेज छोड़ भी दिया आपसे पहले, और उसके बाद तो छोड़ ही देते हैं। अब आप कहोगे कि ये पटाखे जो मारते हैं बच्चे, वो तो नहीं वोट देने देंगे, चाहे मेरी वोट एक ना हो, तो पटाखे नहीं लगेंगे, आवारागर्दी नहीं चलती। नहीं चलेगी आवारागर्दी, बिल्कुल नहीं चलेगी सर। गाँव के अंदर शांति। बिल्कुल शांति के साथ और डिसिप्लिन होगा। नहीं, मैंने जो आपसे सवाल किया वो आप वो क्या सवाल था सर? जैसे सरकार अगर ये उम्मीदवारी महिला पे दे देती बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी तो मैंने सुना है शादी भी नहीं हुई। बिल्कुल सही तो सुना है। आपके लिए तो समस्या आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? समस्या कुछ नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम सब तो यूज़ भी नहीं करते हम सर। पता क्या है, अभी डरा बाकी है, और गवर्नमेंट ने भी जो है वो बिल पास कर दिया है भाई 50% जो है महिलाएं, और 8% मीन्स 8% जो है BC। तो कोई दिक्कत नहीं सर, कर दिया तो सर आंखों पर। बाय द वे अगर डरा होता और उसमें मीन्स महिला का आ जाता है, आ जाता तो क्वेश्चन ये बनता है। हाँ, बनता है कोई। हाँ ठीक है, तो उसमें आपका क्या है? तो सर मैं गांव को झूठा नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, उसके लिए भी आपने सोचा है। यानी कि गांव ने मेरे को बिल्कुल कहा भाई आप अब की बार जो है उम्मीदवार बनाएंगे आपको सरपंच। अच्छा, तो इतनी आशा जो लगाई है गांव ने, मैं चाहूँगा कि वो झूठा ना हो। जैसे डरा होता है तो ऑलमोस्ट मैं कोर्ट मैरिज करूँगा सर। एडजस्टमेंट कर लेंगे यानी। हाँ अगर ज़रूरत, तो अगर इसमें महिला में आता तो मैं करूँगा सर, और बिल्कुल रजामंदी से जो भी होगा ठीक ही होगा सर। तो ये हम कुलदीप जी से मिले, और कुलदीप जी से हम बात करेंगे कि क्या संदेश वो देना चाहेंगे अपने गाँववासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे टीवी की ओर से। देखिए सर, बात ऐसी है, जैसे आपने काम पूछे थे नहीं सर, ये भी एक ट्रेलर ही था। बिल्कुल, हाँ, ये तो एक ट्रेलर। ये भी एक ट्रेलर ही था कामों वाला। इतने हैं दिमाग में काम, इतने मन में काम हैं कि पूछो मत। कंप्लीट गांव के काम होने के बाद फिर जो गांव खेतों के रास्ते हैं नहीं सर, हाँ जी, उनको भी मैं कंप्लीट करना पसंद करूंगा। मैं क्या, ये गांव ही करेगा, ये समझो आप। सारा काम मैं सहयोग से ही करूंगा, पूछ के करूंगा। ये नहीं कि हाँ, गाँव भाई वालों कोई एंड नहीं पढ़नी हमने। नहीं नहीं, सही बात। ठीक है सर, वोट दे के गाँव ही बनाता है, बिल्कुल सर। और उससे भागना नहीं और चाहिए। उनके तन मन उनकी सेवा के लिए। और रही पानी की व्यवस्था सर, ऑलमोस्ट हमारे गांव में पानी ठीक है। पहली बात तो कोई ऐसी है ही नहीं कि अव्यवस्था है, फिर भी कोई गरीब व्यक्ति बाकी है। हो सकता है सर कई बार छूट जाते हैं, छूट ही गरीब जाते हैं। हाँ जी, जैसे ये मकान होते हैं नहीं पास, गरीबों के तो ये होते ही नहीं सर, एक आध के ही होते हैं। गरीब तो गरीब ही रह जाता है। ये तो उनके होते हैं जिनकी एन बढ़िया कोठी लग रही, और कोठी की फ़ोटो नहीं ली जाती, फ़ोटो ली जाती है मतलब किसी खंडर की, किसी खंडर की। और मतलब 2-3 लाख रुपए, दो मतलब पूछो मत सर, क्या कितना घोटाला होता है। ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगा। नहीं, गांव के अंदर जैसे सरपंच फिर BPL की बात कर लूँ सर, मैं BPL में भी यही हो रहा है। BPL में भी गरीब तो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, और जो हाई लेवल के लोग हैं उनके BPL के कार्ड हैं। BPL के कार्ड है। तो सर ऐसा, कॉलोनियाँ भी उन्हीं की बढ़ रही। कॉलोनियाँ तो खैर ऐसे है, एक आध का खैर कट भी गया होगा, हम वो नहीं कहते, बट कई चीज़ें हैं जो गलत चल रही हैं। सरकार जो है देना चाहती है लाभ, लेकिन वो लाभ दे दिया किसी और को, और वो ऐसे बैठे गरीब व्यक्ति। सरकार को तो उसका मालूम ही नहीं, वो तो सरपंच का। उन्होंने तो देखो वहाँ से दे दिया, वो किसी के साथ में थोड़ा घूमेंगे। हाँ थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है। जो अधिकारी आते हैं जैसे ब्लॉक से, एटलीस्ट उनको तो ध्यान देना चाहिए। भाई तुम किसकी वो ले रहे हो, अच्छी इंक्वायरी करके लेके जाना का फ़र्ज है। नहीं फिर ये क्या है कि जो सरपंच ने कह दिया वहीं से पास हो गया। हाँ जी, चलो ठीक है, सरपंच अपनी जगह है यार, आपको आपकी ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभाओ। अगर सरपंच गलत करवा रहा है तो क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? या एक पंचायत मेंबर है, वो अपना मकान पास करवा रहा है, हालांकि उसका मतलब ब्योंत बहुत बढ़िया है, क्यों कर रहे हो उसका पास? कर रहे हो? वो तो तो ये कुछ अधिकारियों की भी गलतियां हैं। उनको देखो, अधिकार जो दिए गए हैं उनका अच्छे से यूज होना चाहिए। सरपंच को भी करना चाहिए, और भाई BDO ऑफिस वाले जो अधिकारी आते हैं उनको भी करना चाहिए। अच्छा सर, तो बहुत सारे काम होंगे सर, इसके अलावा तो कोई ये मत सोचें कि भाई मास्टर जी ने जो बताए हैं बस यही। नो, ये भी एक ट्रेलर ही था। मतलब सर इतना चाहेंगे कि हमारा जो नाम है, हमारे गांव का नाम है, वो हरियाणा में टॉप नहीं सर, हम चाहेंगे वो मोदी तक हमारे गांव का नाम जाए। बिल्कुल सर।
अच्छा सर। तो और अभी हम कुलदीप जी से बातचीत कर चुके हैं और मैं गाँव वासियों से अनुरोध करूँगा सर मैं कि आप अपने भाई को सरपंच बनाएं और इसके जो वादे हैं उनको देखें, फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वादे तो मैंने पहले भी कहा था, वादे की तो ऐसा ही है सर, मैं वादे तो करता ही नहीं, काम ही करके दिखा दो ना। काम ही करते हैं, वादे तो। बस वादा क्या है, ये तो आपने पूछ लिया, मैंने कुछ बता दिए। हाँ जी। तो संदेश की जहाँ तक बात थी, संदेश है क्या संदेश देना चाहिए? खास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसको और लड़कियों को, लड़कियों तो एजुकेशन की तरफ बढ़ो भाई, बोलना सीखो, पढ़ना अच्छा पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, बुजुर्गों के पास बैठो, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, भूगियाँ मत बैठो, ठीक बात है। ठीक है, आवारागर्दी मत करो, पटाखे मारते मत फिरो और नशे की तरफ मत जाओ, ठीक है भाई। हाँ, बहुत नशे की तरफ घुस रहे हैं, जैसे शादी होती है तो नशा मतलब बच्चे भी कर लेते हैं क्योंकि शराब ले जाती है, ठीक है भाई। फिर डीजे पर मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसा काम करो। इन चीज़ों से बच के। और जो बड़े बूढ़े हैं नहीं, या फिर जो हमारे कोई 30-35 साल के जो हैं, उनको चाहिए भी कि भाई छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दें और आगे बढ़ें सभी। और भाई कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी सहयोग की तो बिल्कुल हम भी साथ हैं भाई, कोई सलाह लेनी हो कुछ और आगे पीछे की हो, क्योंकि भाई गर्म पनिया में हम भी बहुत निकल लिए। बिल्कुल सही है। 16 साल तो जो प्राइवेट स्कूल में वो निकल लिए मेरे भाई, हाँ जी, एजुकेशन। और प्राइवेट स्कूल में तो मास्टर बन जाए बढ़िया, खींच के अनुशासन और खींच के पढ़ाना पड़ा है, तो वहाँ तो भाई अच्छी बातें। और बूढ़ों के पास, बुज़ुर्गों से मुझे बहुत ज्ञान मिला भाई, मैं बुज़ुर्गों के पास स्टार्टिंग से बैठता हूँ और गांव का इतिहास, बहुत सारी बातें, क्या अच्छा है क्या गलत है, तो दैट्स ऑल भाई। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार।